अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा। सुब्हानक ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। आज इंशाअल्लाह ताला ऑनलाइन तस्वीरुल कुरान शॉर्ट कोर्स में 32वीं क्लास में हम इस्म से बनने वाले, नाउन से बनने वाले दूसरी किस्म मुजाफ मुजाफ इलैह, जिसे अंग्रेजी में पसेशन और पसेसर कहते हैं, इस पर गुफ्तगू करेंगे। मुजाफ मुजाफ इलैह ये भी दो अल्फाज का जुमला होता है और दोनों ही इस्म यानी नाउन होते हैं। जुमले में का या की के माने पैदा करने के लिए अरबी में पहले लफ्ज के आखिरी हरफ पर एक पेश और दूसरे लफ्ज के आखिरी हरफ के नीचे दो जेर, और अगर अलिफ लाम लगा हुआ हो तो एक जेर लगा देते हैं। अब देखिए मिसालें देखते हैं। नंबर 1, बैतुल्लाही। कौन नहीं पहचानते हैं इस जुमले को? अल्लाह का घर सबको मालूम है। अल्लाह ताला ने जिस जिसको नसीब किया है माशाल्लाह सबने देखा, और जो आज तक नहीं जा सके अल्लाह ताला सबको अपने घर बुलाए। तो बैतुल्लाही, तो अब इसमें क्या हुआ इस काम से कि पहले लफ्ज के आखिरी हरफ पर एक पेश और आखिरी दूसरे लफ्ज के आखिरी हरफ के नीचे जेर अगर अलिफ लाम लगा हुआ हो, और अगर अलिफ लाम नहीं है तो दो जेर, तो इस सूरत में का के माने पैदा हो जाते हैं। तो बैतुल्लाही में कोई भी नया लफ्ज शामिल नहीं हुआ, लेकिन का के माने आ गए और ये जुमला बन गया अल्लाह ताला का घर। तो दूसरे नंबर पर कलम असलमिन, असलम का कलम, दारू आखिरतिन माने आखिरत का घर। कुरान मजीद में आपको ज्यादातर दारुल आखिरत मिलेगा। तो अलिफ लाम लगा तो आपको इस गोलते के नीचे एक ही जेर मिलेगा, दारुल आखिरती या दारो आखिरतिन। जुमले दोनों सही है, लेकिन कुरान मजीद में ज्यादातर दारुल आखिरती आया है। इसी तरीके से ये भी कुरान मजीद का जुमला है, तो आमुल असीमी, पेश और फिर इसके नीचे एक जेर, माने गुनाहगार का खाना। यहाँ पर थोड़े उन नुकात को जो हमने गुफ्तगू की अभी जुमले बनाते वक्त जुमलों में, उनको जरा नंबर वाइज गुफ्तगू कर लेते हैं और उनको लिख लेते हैं, नोट कर लेते हैं, ताकि मुताले में और रिवीजन में आसानी रहे। नंबर 1, इस जुमले में पहले लफ्ज को मुजाफ कहते हैं, जो कोई भी चीज या इस्म हो सकता है। नंबर 2, मुजाफ के साथ कभी भी अलिफ लाम नहीं लगता और बगैर अलिफ लाम लगे आखिरी हरफ पर एक पेश आता है। इस जुमले का मतलब जहन में रखें कि बगैर अलिफ लाम लगे आखिरी हरफ पर एक पेश का मतलब इसम में हमेशा दो पेश लगते हैं, चाहे कुरान मजीद हो या हदीस हो या कोई सी भी अरबी की किताब हो। तो हमेशा इस्म के आखिर में दो पेश लगते हैं, ये निशानी है इस्म की। कभी भी फेल में दो पेश नहीं लगते। अब जब इसको प्रॉपर नाउन बना देते हैं अलिफ लाम लगाकर, तो फिर एक पेश रह जाता है, वो गुफ्तगू हो रही है। तीसरे नंबर पर दूसरे लफ्ज को मुजाफ इलैह कहते हैं। मुजाफ इलैह वो इस्म है जिसके साथ पहले इस्म की निस्बत लगाई गई है कि ये उनकी चीज है। नंबर 4, दूसरे लफ्ज के आखिरी हरफ के नीचे दो जेर आते हैं, जैसे जिसे मुजाफ इलैह कहते हैं। नंबर 5, मुजाफ इलैह से पहले अगर अलिफ लाम लग जाए तो उसके आखिरी हरफ के नीचे एक जेर रह जाता है।
آئیے مضاف کی مشق کرتے ہیں، اردو میں ترجمہ کریں۔ آپ ان گفتگوؤں کے بعد جو جملوں کی ہم قسمیں پڑھیں گے، آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ بڑے آرام سے خود جملے بنا سکتے ہیں، جملوں کا ترجمہ کر سکتے ہیں، قرآن مجید کی بہت ساری آیات کا ترجمہ کر سکتے ہیں۔ تو عبداللہ، دیکھیے وہی ترکیب ہے، پیش اور یہ آخر میں ایک زیر، تو کیا بن گیا؟ اللہ کا بندہ۔ قرآن مجید میں بابر استعمال ہوا ہے انبیاء کے لیے۔ اسی طریقے سے محبت و رسول، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ اصحاب الناری تو مانے آگ کے گولے، تو اس ترکیب سے کے یا کی کے یا کا کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں۔ اب عربی میں ترجمہ کریں ہم، مرد کی کتاب تو کتاب رجول، اللہ کا رسول تو رسول اللہ، محمود کا قلم تو قلم محمود۔ جزاکم اللہ خیرہ، انشاءاللہ تعالی اگلی کلاس میں پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔